तो गाइस सबसे पहले हम लोग आज समझेंगे कि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग क्या होती है। बैच आज आपका इंट्रोडक्शन है। मंडे ऑनवर्ड्स आपकी बैच जो है मंडे टू फ्राइडे के हिसाब से चलेगी। ठीक है, आज समझेंगे कि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग क्या होता है, साथ ही साथ मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ, प्लस आपका भी इंट्रोडक्शन दिया जाएगा जिससे कि ये पता चले वेयर यू आर एंड वेयर आई नीड टू रीच। ठीक है, हमें कहाँ पर पहुंचना है जिससे आप इंडस्ट्री लेवल पर पहुंच सके। ठीक है, इन चीज़ों को हम लोग विस्तार से आज डिस्कस करेंगे। ये फिक्स मान लीजिए कि जितना मैं इस 4 महीने में आपको मेहनत कराने वाला हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है बट है। ठीक है, बिलीव करिए, इसके बाद आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ किसी को स्ट्रक्चर इन ड्राइंग शो है सबमिट कर सकते हैं विथ ऑल द क्रॉस वेरिफिकेशंस। उनसे टेक्निकल भाषा में, लैंग्वेज में आप डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ इतना सीयर आ रहा है, यहाँ एक्सीएल इतना आ रहा है, मोमेंट इतना है, इसकी वजह से एएसटी ये आ रहा है, एएसटी के हिसाब से ये रेनफोर्समेंट आएगा, इतना स्पेसिंग आएगा। बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आप अपने क्लाइंट से बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर से बात करेंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो हैक है वो ये नहीं है कि आप विद्वान बहुत हैं, वो ये है कि हमें रोज करना है। ठीक है, इसलिए अपने गुरुकुल का एक नियम है कि आपको 80% यानी 80% अटेंडेंस सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप 80% अटेंडेंस सबमिट करते हैं तो हमारी तरफ से हर संभव प्रयास आपके लिए रहेगा। 80% अटेंडेंस सबमिट नहीं करते तो हमारी तरफ से एक भी संभव प्रयास आपके लिए नहीं रहेगा। ये कड़वा सच है, बुरा लगे तो लगे, लेकिन अच्छा है आपके लिए। ठीक है, कड़वी दवाइयाँ ही सेहत के लिए अच्छी होती हैं अक्सर। बेसिकली आपको अटेंडेंस में कोई खिलवाड़ नहीं करना है, रोज करना है। ठीक है, पूरा नहीं होता आधा करना है, आधा नहीं होता 10% करना, बट रोज करना है। ठीक है, हमें बस इतना सा ही कमिटमेंट चाहिए आपसे। और मैं आपको एक कमिटमेंट देता हूँ, किसी भी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की कंपनी में आज से आप 2-2.5 महीने बाद जाइएगा, इंटरव्यू दे के आइएगा, कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स जाने नहीं दूंगा मैं। ठीक है, वो सारी चीज मैंने रिसर्च कर रखी है, आप लोगों के लिए बना रखी है कि क्या लगेगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की जो प्रोफाइल है इसमें क्या क्या हमें चाहिए, क्योंकि मेरा खुद का अभी 9 ईयर कंप्लीट होकर 10 ईयर का एक्सपीरियंस होने वाला है। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहे कि वहाँ कंपनी में क्या पूछेंगे मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मेरा नाम है इंजीनियर आकाश पांडे, जो लोग नहीं जानते होंगे, जो लोग यूट्यूब से कनेक्टेड होंगे उनको पता होगा। एंड आई एम मास्टर्स इन द स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, और साथ ही साथ अभी आगे के लिए भी सोचा जा रहा है, यानी पीएचडी के लिए भी सोचा जा रहा है, बट संभावना है पता नहीं कब बनेगी। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको मैंने कई ढेर सारे इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, कई ढेर सारे स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं। उन स्ट्रक्चर्स के बिहाफ पर जो मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सीखा हूँ वो भी आपको इंक्लूड करूंगा, मीन्स आपको देने वाला हूँ। मैक्सिमम मैं आपको जो अपने लाइव प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं पर वर्क कराने वाला हूँ। ठीक है, और उन्हीं लाइव प्रोजेक्ट्स को आप वर्क करेंगे तो आपको और कॉन्फिडेंस फील होगा। बस एक कमिटमेंट चाहिए, आप लोग कमेंट करके कमिटमेंट दीजिए कि मैं 80% प्लस अटेंडेंस सबमिट करूंगा, क्योंकि अगर नहीं किए तो मैं आपको सर्टिफिकेशन नहीं दूंगा। चैट बॉक्स में कमेंट करिए आप। ठीक है, सबसे बड़ी कमिटमेंट मुझे चाहिए 80% प्लस अटेंडेंस। ठीक है, आप कमेंट करिए, क्योंकि हमारा एक नियम है, हम उसके पहले अटेंडेंस अगर वो आप नहीं करते हैं तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे फिर आपको, हम ये मत सोचिएगा कि इस तरह हमारा सहयोग करें, क्योंकि गाइस जब आप परफेक्ट नहीं रहेंगे तो मुझे कहते हुए बड़ा शर्मिंदगी महसूस होगी, किसी कंपनी को मैं कैसे कहूँ। ठीक है, देखिए सभी लोग कमेंट कर रहे हो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस कमेंट को। ठीक है, आपको सर्टिफिकेशन मैं तभी दूंगा जब 80% अटेंडेंस। क्यों? क्योंकि गाइस ये आपको कहना बड़े आसान लग रहा है, बट जब रोज करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्टी तो होगी, बट अगर कर लिए तो सिलेक्शन भी आप ही का होगा, और आपका सिलेक्शन हमारे लिए बड़ा अच्छा रहेगा कि हम 4 लोगों को बता पाएंगे कि अयान एक बड़ी कंपनी में ज्वाइन हो चुके हैं, या फिर हसन एक बड़ी कंपनी में ज्वाइन हो चुके हैं। बस आप अपना बेस्ट दीजिए, मेरी तरफ से मैं 99 नहीं करूंगा, 101 भी नहीं करूंगा, बट 100% जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए, तो पहले थोड़ा समझा जाए स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग क्या होती है। ठीक है, फिर आपसे गुफ्तगू करेंगे, थोड़ी सी वार्तालाप करेंगे कि क्या बोलते हैं आप इस समय पर क्या कर रहे हो, और उसके बिहाफ पर आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। मैं आपसे 100 बोल भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि 100 की गुंजाइश नहीं है अगर रोज रोज काम करना है तो, है ना। 99 तो हो जाता है, कभी कोई बीमार हो जाता है, किसी घर में कोई इमरजेंसी आ जाता है। 80% बस, क्योंकि मुझे पता है मैं उस 80% में आपको सब कुछ, यहाँ पर मॉक इंटरव्यू इतना बेहतरीन होगा ना, आपको प्रॉपर फील हो जाएगा कि स्ट्रक्चर में पूछेंगे क्या। आपको मैं कैट टेस्ट ऐसा दूंगा जो कैट टेस्ट इंडस्ट्री का होगा। ठीक है, मीन्स कंपनी जो पूछ रही है मैं वही कैट टेस्ट आपके क्लास में देने वाला हूँ।
आपका रिटन टेस्ट में वही रिटन टेस्ट देने वाला हूँ जो रिटन टेस्ट एक कंपनी करती है, ठीक है। अच्छी बात है। इसमें गाइस आपका, आप अभी चलिए देखते हैं क्या क्या डिटेल में है। जितनी चीज मैं आपको दिखाऊंगा ये सब कुछ आपके पास है, और ये सब कंपनी की जरूरत है उसके हिसाब से मैंने बनाया। कंपनी हमेशा 3 जगह से क्वेश्चन पूछती है गाइस। वो 3 जगह कौन कौन से होते हैं? सबसे पहली जो जगह होती है आपका रिज्यूमे। वट एवर थिंग्स यू मेंशन इन रिज्यूमे, यू नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर स्किल्स, ठीक है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो कंपनी आपसे पूछती है, वो पूछती है कि क्या बोलते हैं, आप जो उनकी जरूरत है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें आप पारंगत हैं क्या, जो उनकी जरूरत है। यानी उन्होंने बोला मुझे सेफ चाहिए, उन्होंने मुझे बोला कि मुझे एक ड्राइंग सबमिट करने वाला इंसान चाहिए, मुझे चाहिए स्ट्रक्चरल ड्राफ्टिंग आनी चाहिए आपको। तो जो उनकी जरूरत है, ये दूसरी जगह होती है। और तीसरी जगह होती है आपकी कॉलेज या फिर आपका प्रोजेक्ट्स, जो आपका प्रीवियस प्रोजेक्ट है वो। कोई भी कंपनी यही 3 जगह से क्वेश्चन पूछती है, इसलिए इन तीनों पर हम लोग विशेष काम करेंगे। पहला आपका रिज्यूमे, दूसरा आपका जो उनकी जरूरत है यानी जॉब डिस्क्रिप्शन उस कंपनी का, और तीसरा जो आपका कॉलेज का प्रोजेक्ट या फिर जो लोग एक्सपीरियंस है उनका प्रीवियस प्रोजेक्ट। और हमने सिलेबस भी उसी हिसाब से डिजाइन किया है। और उसके बाहर से कोई कुछ नहीं पूछेगा। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि चाय कैसे बनाते हैं, बताओ क्यों? क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपके जरूरत में नहीं है। क्यों आउट ऑफ द बॉक्स पूछेगा? कोई आपसे ये भी नहीं बोलेगा कि ये सर्वे कैसे करेंगे, क्यों? क्योंकि आप सर्वेयर थोड़ी है, आप स्ट्रक्चर इंजीनियर है। तो आपको इन्हीं 3 जगहों की प्रिपरेशन करनी है। चलिए इसको थोड़ा सा एक रूप देते हैं और पीपीटी के फॉर्म में, और तब समझते हैं इस चीज के बारे में डिटेल में, फिर आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो गाइस बेसिकली जो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग होती है, क्या होती है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, आइए इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तरीके से देखा जाए। ओके, इंट्रोडक्शंस टू द स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एक छोटा सा हम लोग समझेंगे क्या होती है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, कौन कौन से टॉपिक्स इसमें जरूरत होते हैं गाइस, और कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इस डोमेन में काम कर रही हैं, जो टॉप पे हैं। कंपनी तो बहुत है। व्हाट इज स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग ये समझते हैं, एंड व्हाट डू दे डू, क्या करते हैं स्ट्रक्चर इंजीनियर ये भी समझते हैं, एंड व्हाट डू दे डिजाइन, क्या डिजाइन करते हैं ये भी समझते हैं। तो पहले जो टॉपिक आ रहा है क्या आ रहा है गाइस, व्हाट इज स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। ध्यान से समझिएगा। Structural engineering is a specialized field of civil engineering that focus on the design, analysis and construction of structures that supports और resist the load। क्या करता है गाइस, हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, हम लोग का फोकस रहता है डिजाइन करने में, एनालिसिस करने में, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर्स, जिसमें हम लोग अच्छे से उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर सके और रजिस्ट कर सके वो लोड को। These structure includes these structures includes bridges, tunnel, टावर्स, डैम, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, हर तरीके के स्ट्रक्चर। क्योंकि स्ट्रक्चर इंजीनियर का काम क्या है गाइस, कि हर तरीके के स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करे। लेकिन हम लोग क्या सीखेंगे वो अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे कि हम लोग क्या देखेंगे। तो स्ट्रक्चर इंजीनियर्स इन सब को डिजाइन करता है, साथ ही साथ स्ट्रक्चरल इंजीनियर इंश्योर दैट स्ट्रक्चरल आर सेफ। हमारे गारंटी क्या होनी चाहिए, क्योंकि हम स्ट्रक्चर इंजीनियर है ना, तो हम ही तो बुला रहे हैं कि हाँ भाई इसको बना सकते हो, तो उसके लिए आपको देखना चाहिए वो सेफ हो, स्टेबल हो, कैपेबल हो, एंड विथ स्टैंड ऑफ वेरियस लोडेड। लोड लगे तो वो रजिस्ट कर सके उस लोड। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आप कुछ वर्क कर रहे हो, ठीक है, सपोज आपने एक आप खड़े हो, ठीक है, अब आपका मुझे पता करना है कि आपके अंदर कितना पावर है। तो इस पावर को पता करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है गाइस, आपके ऊपर कुछ लेटरल लोड डाला जाए, मीन्स आपको धक्का दिया जाए। धक्का जब देंगे तो अगर आप रजिस्ट होंगे, आप रिजिड बॉडी होंगे, तो डेफिनेटली आप क्या होंगे, आप खड़े रहेंगे आराम से। अगर आप बहुत ज्यादा वीक होंगे तो क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। ऐसे ही हमें चेक करना होता है अलग अलग लेटरल लोड्स लगा के कि हम उस लेटरल लोड को रजिस्ट कर सकते हैं क्या, जैसे कि विंड, अर्थक्वेक और अलग अलग टाइप के लोड्स। तो बेसिकली स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग क्या है गाइस, it is a specialized field of structural engineering that focus on the design, analysis and constructions, that's it। अब थोड़ा सा और समझते हैं गाइस कि इनके की एस्पेक्ट क्या होते हैं स्ट्रक्चर इंजीनियर्स के। जैसे कि एक तो होता है आपका स्ट्रक्चर्स एनालिसिस, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है गाइस, स्ट्रक्चर्स की एनालिसिस करना। दूसरी चीज क्या होती है गाइस, मटेरियल का सही सिलेक्शन करना,
उस जगह के लिए स्टील बेटर है, कंक्रीट बेटर है कि टिम्बर बेटर है या फिर कुछ और बेटर है, ठीक है। प्लस उसका प्रॉपर डिजाइन करना, और डिजाइन जब करना तो उसका देखना कि वो सेफ्टी का ध्यान दिया गया है क्या, फंक्शन सही से वर्क करेगा क्या, एस्थेटिक यानी उसका लुक सही रहेगा क्या। साथ ही साथ उस एक्सपेक्ट में हमें देखना चाहिए सेफ्टी, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना दिया, सेफ नहीं है, किस काम का स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इसलिए डिजाइन कोर्स के जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करके उनकी सेफ्टी को देखना। साथ ही साथ इनोवेशन सोल्यूशन, इनोवेटिव सॉल्यूशंस यानी कुछ ऐसे तरकीब लगाना जिससे आप मटेरियल भी बचा सको और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को एकदम इजी तरीके से डिजाइन कर सको, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज होती हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर इंजीनियर्स प्लेज द क्रिटिकल रोल, आपका रोल बहुत क्रिटिकल है। आपका रोल ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी डिजाइन बना दिया इधर उधर का, फूल पत्ती लगा दिया अच्छा हो गया, वो आर्किटेक्ट नहीं है आप कौन है, आप एक स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं। तो आपका रोल बहुत क्रिटिकल होता है ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर शेपिंग एंड बिल्ड द इन्वायरमेंट एंड इंश्योर दैट लॉन्गिट्यूडिनल एंड सेफ्टी स्ट्रक्चर्स वी रोल डेली, ठीक है। हमें सेफ स्ट्रक्चर बनाना है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ स्ट्रक्चर बनाना है, इसलिए उसके एनालिसिस प्रॉपर हो, मटेरियल सही चूज करें, डिजाइन प्रॉपर हो, सेफ्टी का ध्यान रखें और इनोवेटिव सॉल्यूशंस के साथ डिजाइन करें। ये हमारे की कॉन्सेप्ट होते हैं एज अ स्ट्रक्चर्स इंजीनियर। और स्ट्रक्चर इंजीनियर गाइस एक तरीके से अगर बोलूँ तो उनका मेन काम जो क्या रहता है, मेन काम रहता है उनका मैथमेटिक्स ऑफ डिजाइन। यही मेन काम है एक स्ट्रक्चर इंजीनियर का। कैलकुलेशन ही तो करते हैं गाइस, कितना शियर आ रहा है, कितना मोमेंट आ रहा है, कितना रिएक्शन आ रहा है, उसके हिसाब से एएसटी क्या आ रही है। मतलब हमारा मेन जो काम है वो क्या है गाइस, मैथमेटिक्स ऑफ डिजाइन, डिजाइन को कैलकुलेट करना, यही मेन काम है। और हम लोग किसी के विजन को पूरा करते हैं, किसके विजन को पूरा करते हैं, एक आर्किटेक्ट या फिर एक एईसी प्रोफेशनल या फिर एक सिविल इंजीनियर का जो विजन होता है, या बोलिए जो एस्थेटिक ऑफ डिजाइन, जो उसका डिजाइन होता है, उस डिजाइन को हम लोग पूरा करने का प्रयास करते हैं। और इसके लिए हम लोग की एक लाइसेंसिंग टीम होती है, यानी हम ये बताते हैं कि हम एक स्ट्रक्चर कंसल्टेंट है, आप जो डिजाइन करके दोगे वो हम डिजाइन को पूरा करेंगे। तो इनके माध्यम से आर्किटेक्ट देंगे इनको और ये हमें देंगे डिजाइन करने के लिए। और डिजाइन करते समय हमारे पास दिमाग में एक चीज और रहेगा कि हमारा जो डिजाइन होना चाहिए वो इकोनॉमिक फैक्टर से सही होना चाहिए। क्योंकि हम डिजाइन कर रहे हैं, बहुत मटेरियल लगा रहे हैं, तो कल को हमारी कंपनी को प्रोजेक्ट ही ना मिले, ठीक है। तो सेल्स मैन यानी जो उसकी बिडिंग कर रहा है उस प्रोजेक्ट का, उससे भी डिस्कस करते रहे कि सामने वाला किस रेंज का घर बनाना चाह रहा है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे गाइस, किसी का अपार्टमेंट बिकता होगा 60 लाख का, किसी का 1 करोड़ का, किसी का 5 करोड़ का। डिफरेंस कुछ ना कुछ तो उसके डिजाइन में भी होगा ना, ठीक है, कुछ ना कुछ उसके मटेरियल के ग्रेड्स में भी होगा ना, स्टील की क्वालिटी में भी होगा ना। इसलिए आपको बजट को भी देखते हुए डिजाइन को करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं गए स्ट्रक्चर इंजीनियर्स के लिए। पहले ध्यान दीजिएगा स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग होती क्या है, ठीक है। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा इसके की कॉन्सेप्ट्स, और फिर समझिएगा हमारा मेन काम है मैथमेटिक्स ऑफ डिजाइन का। अब अब लोग सर स्ट्रक्चर इंजीनियर एग्जैक्टली करता क्या है, व्हाट डू स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स डू, ठीक है, हमारा मेन रोल क्या है। तो वो लोग सर बताया तो ऊपर डिजाइन करना, नहीं नहीं, डिजाइन करना तो सबको पता है, और क्या रहता है ये देखिए। एक स्ट्रक्चर्स डिजाइनर क्या करता है, स्ट्रक्चर इंजीनियर क्या क्या करता है गाइस, वो एज अ कंसल्टेंट काम करता है। आप अभी जॉब तो करोगे करोगे, आप में से कई लोग ऑलरेडी प्लान वगैरह करके देते हैं। तो आपका मेन काम क्या है, डिजाइन तो करना है ही, डिजाइन के साथ साथ गाइस आपका दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है आपका कंसल्टेंसी, प्रॉपर तरीके से कंसल्टेंट बन जाना, ठीक है। एक डिजाइन लीजिए, उस डिजाइन को मतलब एक डिजाइन इन द सेंस आर्किटेक्चर डिजाइन लीजिए, उसकी प्रॉपर डिजाइन करिए, आपका एज अ कंसल्टेंट भी रोल रहता है। दूसरा एज अ इंस्पेक्टर भी आपका रोल रहता है, आप जाके उसको इंस्पेक्ट करिए कि जो आपकी डिजाइन हुई है उसके अकॉर्डिंग ही कंस्ट्रक्शन हो रहा है क्या, या फिर कुछ अलग कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको इंस्पेक्ट भी करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है इसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे, बट करना पड़ता है। इसके अलावा गैस आपको उसके डिमोलिश पे भी जाना पड़ता है कि डिमोलिश करते समय उसमें कोई समस्या तो नहीं आएगी, ठीक है। इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान देना है कि आपके किसी एक स्ट्रक्चर के डिमोलिश में बगल वाले को कुछ डिफेक्ट तो नहीं जाएगा। ये सारी चीजों को हम लोग एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर करते हैं। तीन मेन काम है, एज अ कंसल्टेंट या फिर बोलिए एज अ डिजाइनर, एज अ इंस्पेक्टर यानी इंस्पेक्शन करने वाला, और फॉर डिमोलिश ऑल्सो, ठीक है। कोई बिल्डिंग वगैरह रेट्रोफिट्स हो रही है, मतलब रिपेयर हो रही है, उसमें भी हमें जाना होता है, ठीक। तो ये कुछ हमारे वर्क है, कंसल्टेंट, इंस्पेक्टर एंड डिमोलिश।
एंड हम लोग डिजाइन क्या करते हैं, व्हाट डू वे टू डिजाइन, आपको पता तो है बट हम लोग समझते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली गैस डिजाइन हम लोग दो तरीके के स्ट्रक्चर्स का करते हैं, और सिस्टम डिजाइन टू रजिस्ट और सपोर्ट लोडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी, किससे रिलेटेड, एक तो करते हैं हम लोग बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स की डिजाइन, किसकी करते हैं गाइस, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स की, जिसमें हम लोग हाउसेस का करते हैं, स्काईस्पर्स का करते हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, एनीथिंग डिजाइन ऑफ फॉर कंडीशंस कंटिन्यूअस ह्यूमन ऑक्यूपेशंस, यानी कोई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स एंड एवरीथिंग। हम लोग की जो इस पूरी 4 महीने की ट्रेनिंग है गाइस, ये इसी के पास रहेगी, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स का ही हम लोग पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट करेंगे। दूसरी भी कुछ स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का रोल होते हैं क्या, यस, नॉन बिल्डिंग डिजाइन भी होते हैं, जैसे कि ब्रिजेस, टनल्स, डैम्स। हम इन पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये ब्रिज भी अपने आप में एक अलग इंडस्ट्री है, टनल भी एक इंडस्ट्री है, डैम भी एक अलग इंडस्ट्री है। हम लोग अभी किस पे डील करेंगे 4 महीने में, स्काईपर्स का करेंगे, हाउसेस का, और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स जैसे स्कूल, कोचिंग्स, हॉस्टल्स, इस तरीके कई ढेर सारे बिल्डिंग का डिजाइन करेंगे हम लोग। ठीक है, थोड़ा थोड़ा खुल रहा होगा कि हाँ यार, स्ट्रक्चर इंजीनियर का रोल कहाँ का, बड़ा रेपुटेटेड प्रोफाइल है गाइस ये, बट बहुत मेहनत वाला प्रोफाइल है। इसमें थोड़ा बहुत पढ़ के काम नहीं किया जा सकता, पूरा आईएएस कोड का प्रॉपर नॉलेज, कॉन्सेप्ट्स का प्रॉपर नॉलेज। तो देखिए हम लोग इस तरीके की बिल्डिंग्स डिजाइन करेंगे, और फ्यूचर में हो सकता है आप लोग अपने आप को और अपग्रेड करें तो ब्रिजेस, टनल्स और ये सब भी चीज़ें डिजाइन करें तो अच्छा होगा। डिजाइन करते समय याद रखिएगा, इस डिजाइन करना सबके लिए बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है। ठीक है, लेकिन उसकी इफिशियंसी को देखते हुए, उसके इकोनॉमी यानी उसका बजट देखते हुए, और उसके एलिगेंस यानी उसके एस्थेटिक यानी लुक्स को भी देखते हुए, तीनों चीज को देखना है। इफिशियंसी भी हो उस चीज की, इकोनॉमी कंडीशन से भी सही हो, मतलब बजट फ्रेंडली हो, और प्लस एलिगेंस, उसका लुक भी खराब ना हो। ये तीनों का जब एक मिश्रण करते हो तो जो निकल के आता है वही हमारा मेन रूल रहता है। ठीक है, आपने बहुत ज्यादा अच्छा डिजाइन कर दिया, अच्छा स्ट्रेंथ दे दिया, बट जिस जगह पे दिया है उस जगह पे उस बजट का कोई घर खरीद ही नहीं सकता है। क्यों, बहुत कॉस्टली, बहुत बड़े बड़े कॉलम्स लगा दिए एक्स्ट्रा सेफ्टी के रूप में आपने, किस बात किस काम का, वो सेल ही नहीं हो रहा है, तो बिल्डर तो बोलेगा यार ये तो मेरे किसी काम का ही नहीं है। ठीक है, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स को भी देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं गाइस, इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रक्चर इंजीनियर्स। जैसे कि हम लोग पहले स्टील की बहुत ढेर सारे ब्रिजेस डिजाइन करते थे, फिर हम लोग सॉरी आयरन का करते थे, फिर स्टील का करते थे, अभी देख लो आप लोग कंक्रीट का कर रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को एडवांस टेक्नोलॉजी में अडॉप्ट कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम लोग स्ट्रक्चर्स जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की तरफ जा रहे हैं, अच्छे अच्छे डिजाइन हम लोग करते जा रहे हैं। ठीक है, आने वाले दिनों में गैस धीरे धीरे मटेरियल भी अपने आप चेंज होते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि क्या बोलते हैं, पहले हम लोग आयरन से डिजाइन करते थे, अभी आप लोग देख रहे हैं हम लोग स्टील और कंक्रीट से डिजाइन कर रहे हैं। फ्यूचर में हम लोग एफआरपी से डिजाइन करेंगे, सीएनटी से डिजाइन करेंगे। ठीक है, कार्बन नैनो ट्यूब है, और यूएचपीसी से डिजाइन करेंगे। ठीक है, अल्ट्रा हाई पावर कंक्रीट से डिजाइन करेंगे। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, हमारा मटेरियल इन्वॉल्व होगा, है ना। अभी जो हम लोग की पूरी पढ़ाई करने वाले हैं किस पे करने वाले हैं, कंक्रीट और स्टील, इन्हीं से डिजाइन कर रहे हैं। फ्यूचर यहाँ है, फ्यूचर को भी आपको देखते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके की जो बिल्डिंग्स होती हैं गाइस, ये बुर्ज खलीफा आपको सामने दिख रहा है, इसकी पूरी जो डिजाइनिंग हुई है वो ई टैप सॉफ्टवेयर पे हुआ है। अच्छी बात ये है कि हम लोग भी ई टैप सॉफ्टवेयर पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए, तो ये रहा स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अब समझते हैं कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, यानी कॉन्सेप्ट यानी जो कॉलेज के एकेडमिक है उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हमें आनी चाहिए। आप घबराइएगा मत, हम आपको सारे नोट्स देंगे कि क्या क्या आने चाहिए। जो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमको पढ़ाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको अपने तरीके से अपने तरफ से नोट्स भी देंगे। तो टेंशन नहीं लेना है, बस ये देखिए कि हमें कॉन्सेप्ट क्या क्या आने चाहिए। हमें कुछ मैकेनिक्स और कुछ मटेरियल्स के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, जैसे कि शियर, एक्सियल, बेंडिंग, टॉर्जन्स, मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, कुछ मटेरियल्स जैसे कि स्टील के बारे में, कंक्रीट के बारे में, जितना आ जाए कंपोजिट स्ट्रक्चर्स के बारे में, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के कुछ कॉन्सेप्ट जैसे कि फ्री बॉडी डायग्राम्स, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, सिस्मिक, सब मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, एक्सियल फोर्सेस, ठीक है, डिफ्लेक्शन, इन सब चीजों के बारे में आपको आता रहेगा। तो आपके लिए स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग आसान होगी, और इंटरव्यू में टॉपिक में क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं guys।
उसके अलावा अलग अलग टाइप्स के स्ट्रक्चर, जैसे कि आपको स्लैब के बारे में सब पता होना चाहिए, बीम के बारे में, कॉलम के बारे में, ट्रसेस के बारे में, फाउंडेशन के बारे में। ठीक है। डिजाइन के कई सारे प्रिंसिपल्स हैं, जैसे एलएसएम आप लोगों ने सुना होगा, एएचडी सुना होगा, रेनफोर्स कंक्रीट डिजाइन सुना होगा, स्टील डिजाइन। ये सब कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि हम लोग आने वाले दिनों में सीखेंगे। इनके बारे में भी हमें पढ़ना चाहिए, यानी आना चाहिए। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में भी आना चाहिए, क्योंकि हर किसी का डेंसिटी होता है, डेंसिटी से ही लोड निकाल पाओगे, तो मटेरियल का जानकारी भी जरूरी है। उसके अलावा स्ट्रक्चरल सिस्टम्स, जैसे कि आप अलग अलग शीयर वॉल क्या होता है, ब्रिज फ्रेम क्या होती है, मोमेंट फ्रेम क्या होता है, लोड के बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए। तो ये भी हम लोग आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आने वाले दिनों में हमारी कहानी कहाँ कहाँ जाएगी। अर्थक्वेक और विंड का बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली अर्थक्वेक, और अर्थक्वेक में भी स्पेशली डायनेमिक्स ऑफ द स्ट्रक्चर, डायनेमिक एनालिसिस क्या होता है, स्ट्रेसमिक एनालिसिस क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होती है, बेस आइसोलेशन टेक्निक्स क्या है, विंड प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, सब हम लोग मैनुअली देखेंगे। ठीक है। तो बहुत मजा आएगा। फाउंडेशन इंजीनियरिंग के बारे में भी आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि फुटिंग क्या होती है, सॉइल प्रेशर क्या होता है, एसबीसी कैसे निकालते हैं, ये बेसिक इन्फो आपको पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर का भी आपको डेफिनेट नॉलेज होना चाहिए, जो हम लोग ऑलरेडी सीखने वाले हैं, स्टैड, ईटैप, सेफ, ऑटोकैड। कुछ कोड जैसे कि आईएस कोड्स, एसीआई कोड्स, यूरो कोड्स, ये सब आपको पढ़ना चाहिए, जिसमें से एक दो कोड तो हम पढ़ा देंगे, कुछ कोड आप घर से पढ़ सकते हैं। एडवांस टॉपिक, जैसे कि कोई बड़ी कंपनी है, ठीक है, जैसे कि जेडब्ल्यू या फिर और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो लोग समझ पूछना चाहेंगे आपसे कि एफईएम क्या होती है, एफईएम के बारे में डिस्कस करेंगे, पोस्ट टेंशनिंग कंक्रीट के बारे में, वाइब्रेशन के बारे में, स्ट्रक्चरल डायनामिक्स के बारे में, सस्टेनेबिलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये एडवांस टॉपिक भी हम लोग आने वाले दिनों में सीखेंगे। ठीक है। ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि बीम, कॉलम, फ्लोर क्या होता है, फाउंडेशन क्या होता है, ये तो जनरल सबको पता होता है। ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। इनका मेन मोटो ये है कि इनके बारे में डिटेल पता हो। कॉलम के अलग अलग टाइप्स, बेस्ड ऑन शेप, बेस्ड ऑन लोडिंग्स, बेस्ड ऑन रेनफोर्समेंट। आज मैं आपको एक कॉलम का पीपीटी भेजूंगा, उसको आप घर पे पढ़िएगा। संडे है ना कल, तो कल आपका काम रहेगा, बस उसको पढ़िएगा। बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है बेसिकली। बीम के टाइप, कॉलम के टाइप, स्लैब के टाइप, उसमें आपको काफी कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो वो भी पढ़िएगा आप। तो ये सब भी हम लोग को आना चाहिए। एंड उसके बाद लोड कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं गैस किसी भी चीज़ का। पहले कोई चीज़ फ्लोर पे जाता है, फ्लोर से कहाँ जाता है, बीम्स पे ट्रांसफर होता है, बीम से अगर कोई गिर्डर है तो गिर्डर पे, गिर्डर से कॉलम, कॉलम से फाउंडेशन, फाउंडेशन से सॉइल। यही हमारा लोड का बेसिक बात होता है ना। और फाउंडेशंस के बारे में भी आगे वाले आने वाले दिनों में सीखेंगे हम लोग डेप्थ में, कि सेलो फाउंडेशन क्या है, डीप फाउंडेशन क्या है, सेलो में कौन कौन से होते हैं, डीप में कौन कौन से, ये सब बहुत बृहद रूप से पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, जिससे कि हम लोग इंटरव्यू को, आप लोग को कई मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे, जस्ट थोड़ा सा रुक जाओ, ये बस थोड़ा बता दे, फिर आपके क्वेश्चन आंसर ही सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो हम लोग स्ट्रक्चर्स के सेटलमेंट के बारे में समझेंगे, क्या होता है, कैसे होता है। सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग को मैक्सिमम फोकस रहेगा इन सॉफ्टवेयर पे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर आज के टाइम में इंडस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर में से आते हैं। ठीक है। ये एक तरीके से कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक, सभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक ओवरऑल आइडिया दिमाग में रखना है कि यार इतनी चीजें अगर हमको आती रहेंगी, तो हम आराम से एक स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का इंटरव्यू टॉपिक क्रैक कर सकते हैं, कि एनालिसिस कैसे करेंगे, विंड एनालिसिस कैसे करेंगे, शीयर वॉल के डिजाइन, स्टील स्ट्रक्चर्स का नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, बेसिक थंब रूल पता होना चाहिए कि बीम का कॉलम कैसे रखते हैं, कॉलम का ओरिएंटेशन, कॉलम के साइजेस, बीम की डेप्थ क्या रखेंगे, डिफ्लेक्शन क्या होता है, शीयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, सेंटर लाइन क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, स्टेट एडिटर क्या होता है, स्ट्रक्चर की ड्राइंग कैसे सबमिट करेंगे। हम लोग एक तरीके से बोलो तो एक सिलेबस है, एक तरीके से बोलो कि इतने टॉपिक्स हमें पता होने चाहिए। ग्रिड क्रिएशन क्या होती है, कैसे ग्रिड क्रिएट करेंगे, हाईरेज बिल्डिंग की डिजाइन कैसे करेंगे, डायनेमिक एनालिसिस कैसे, रिस्पांस स्पेक्ट्रम, टाइम हिस्ट्री, पी डेल्टा, पुश वर्क, ये सब डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके अलावा मैनुअल में हमें मैट फुटिंग क्या होती है, सेफ में कैसे डिजाइन करते हैं, आइसोलेटेड फुटिंग, वेफल स्लैब क्या होता है। ठीक है। उसके बाद डिजाइन ऑफ ऑल मेंबर्स, फ्लैट स्लैब क्या होता है, कौन कौन सा आईएस कोर्स एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर आपको चाहिए, कुछ टॉपिक्स जिसके डिफिनेशंस आपको पता होने चाहिए, जो इंटरव्यू बार बार पूछते हैं। तो ये सब वर्क जो किए गए हैं, कहाँ से निकाले गए हैं गाइस, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनकी जेडी, उनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने खुद से तैयार तैयार किया है ये सब जो आप देख रहे हैं। और इतना पढ़ने के बाद कोई भी इंसान स्ट्रक्चर्स का इंटरव्यू क्रैक कर सकता है, ये सब प्रॉपर रिसर्च से हुए हैं। ठीक है। आइए अब ले चलते हैं आपको, इतना पढ़ने के बाद क्या होगा।
ऑटोकेड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टैट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ईटीएफ से एफआरसीडीसी, एचआर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उसके बाद स्टील के ग्रेड्स के बारे में, बीएस कोड के बारे में, बीबीएस के नॉलेज, ये सब हम जब पढ़ लेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव इंटरव्यू कैसे देंगे, मॉक इंटरव्यू कैसे देंगे, कैट टेस्ट, टेलीफोनिक इंटरव्यू, जॉब कैसे सर्च करेंगे, सब हम लोग सीखने वाले आने वाले दिनों में। ये सब करके एम क्या है, एम है, कुछ लोग का एम होगा उसके बाद कि कैसे अपना रोजगार स्टार्ट करें, उसको भी मैं गाइड करूंगा। जिनका एम है जॉब करना, इन कंपनियों में कैसे आप सिलेक्शन लें, तो उन्हीं के लिए इन्हीं कंपनियों का ही एक निचोड़ निकाल के ये सब तैयार किया गया आपके लिए टॉपिक्स। और ये सब टॉपिक हम लोग बहुत डेप्थ में डिस्कस करेंगे गैस, बहुत मजे से। तो गैस एनुअल जो पैकेज का एक जो एवरेज चल रहा है स्ट्रक्चर इंजीनियर्स का, वो 4.2 चल रहा है। बट ये कभी भी मत सोचिएगा कि आपको 4.2 मिल जाएगा। हो सकता है 4.2 की जगह पे 3.6 मिले, 3.8 मिले, 3 मिले, 2.8 मिले। अब जितना आप मेहनत करेंगे, ये एक एवरेज पैकेज है, जितना आप मेहनत करेंगे वो आपका सैलरी होगा। कौन दे रही है ऐसी कंपनियां, जैसे कि दिल्ली बिल्डकॉन है, जीआर इंफ्रा है, एप्को इंफ्राटेक है। मैंने इन सब कंपनी के अकॉर्डिंग ही आपका सिलेबस डिजाइन किया है, तो टेंशन कुछ नहीं लेना है। जिन कंपनी में जाओगे क्वेश्चंस बाहर से नहीं आने देंगे। ठीक है, जिन्फ्रा है, दार ग्रुप है, ठीक है, सब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां है, लेजर इंटरवो है, गायत्री ग्रुप है, इनकी एवरेज सैलरी आप देख लीजिए। ठीक है, मेघा ग्रुप्स है, ठीक है, दिनेश चंद्र अग्रवाल ग्रुप है, उसके बाद साधव इंजीनियर्स है, और ये बस एक ए कॉम बहुत बड़ी कंपनी है, देख लीजिए। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, मैकडोनल्ड बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, उसके बाद मॉरिशंस कंपनी है, डब्ल्यूएसपी कंपनी है, टीसीई कंपनी है, टीसी आईआईटी के जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं मैक्सिमम आईआईटीज बिल्डिंग यही डिजाइन करती है। और उसके बाद रूरल कंसल्टेंट इंजीनियर है, एटकिंस बहुत टॉप क्लास की कंपनी है। तो इन सब कंपनियों की गई हमने लिस्ट बना रखी है, इनको कैसे अप्लाई करना है वो सब हम लोग आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। लगभग 300 कंपनियां हैं, ठीक है, इन्हीं को टारगेट कर लिया अगर आपने, तो आपकी जॉब देख रहे हैं कितनी कंपनियां खत्म नहीं हो रही, बैकटेल है, ठीक है, ये सब कंपनियां हैं, एलएनटी है, बीआरजी है, रुद्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, कई कंपनियों का नाम आप पहली बार शायद सुन रहे होंगे। बट आप देखिए इनकी एवरेज सैलरी, और ये सब रिसर्च है, सब कुछ रिसर्च करके आपके साथ शेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारा आपके लिए वो ढेर सारी है, लगभग 300 से ज़्यादा कंपनियों का लिस्ट आपको रखा गया है पर, ठीक है। तो इनको कैसे अप्लाई करना है, कैसे टारगेट करना है, क्या ये पूछते हैं, ये सब हम लोग आने वाले दिनों में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो गैस ये मैंने एक ट्रेलर दिया आपको, ठीक है, आप लोग जिससे मूवी देखते हो ना तो आपको ट्रेलर आता होगा, वैसे ही आपके लिए एक ट्रेलर था कि समझिए कि हम लोग आने वाले दिनों में कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया कि हम कहाँ जाने वाले हैं। अब आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि वेर यू आर। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा, जिससे कि हम लोग समझ सकें कि आपकी कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ सकें कि क्या बोलते हैं आपके लिए कितना मेहनत की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है जी। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, अल्फाबेट वाइज रेडी रहिएगा, जस्ट शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिएगा अपने बारे में, ठीक है। और आपके कई क्वेश्चंस भी होंगे, उन क्वेश्चंस को भी आप पूछ सकते हो जस्ट एक इंट्रोडक्शन के बाद, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर ए अल्फ़ाबेट में आमिर है, तो आमिर जस्ट बताना है कि योर नेम, योर पास आउट ईयर एंड करेंटली व्हाट यू डूइंग, ठीक है। सपोज योर नेम आमिर एंड योर पास आउट ईयर 2021 एंड राइट नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल। अब आप क्या कर रहे हो आप कमेंट करके बताओ एक एक करके। आमिर, देन अभिजीत, देन एहसान। यस आमिर। Yes, sir. I'm Amir Jawad. I'm from Jammu and Kashmir, and my pass out year is 2021, and currently I'm doing a site engineer job in Mumbai. साइड इंजीनियर, ओके, थैंक यू सो मच Yes. आमिर। ओके, एंड अभिजीत। यस सर, मेरा नाम अभिजीत चौहान है। मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ। और अभी मैं मतलब मेरा मतलब खुद का ही ऑफिस है। मैं कंसल्टिंग का काम करता हूँ, मतलब पूरा जैसे आर्किटेक्ट और कंसल्टिंग। तो अभी मैं एनुअल डिजाइन करता हूँ, तो सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हो, तो इस पे क्लास ज्वाइन किया है। ग्रेट, थैंक यू सो मच। एंड ओके एहसान, सर। एहसान। जी हाँ सर, मैंने मतलब 2017 का मैं पास आउट हूँ, बट मैंने ज़्यादा इंडस्ट्री में काम नहीं किया है, और बीच में थोड़ा स्विच कर लिया था, तो थोड़ा गैप हो गया मुझे। हम्म, अभी लास्ट मैंने एक स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट के पास जॉब किया था, तो वहाँ से मुझे उन्होंने गाइड किया कि आप और आगे बढ़िए, तो इसलिए मैंने कोर्स ज्वाइन किया। ग्रेट, थैंक यू हाँ सो मच। ओके, नाउ मिस्टर अरूप।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर सर एज मतलब प्रीवियसली सर मैं आपका क्लास ज्वाइन कर रहा था सर, जो रेबिट का चल रहा था सर अभी। हाँ हाँ, पता है आज ही। तो सर हाँ हाँ सर, हम्म, तो सर मैं अभी तो सर फिलहाल नालको दामनजोड़ी में सर काम कर रहा हूँ सर, एज ए सीनियर कंस्ट्रक्शन इंजीनियर सर। तो मैं इसको सीखना चाहता हूँ कि सर मैं ऐसे मतलब एक मतलब वर्क टू होम जॉब टाइप का मिल जाए सर, ऐसा कुछ। ओके गॉट इट। ओके, थैंक यू सो मच। नाउ मिस्टर Ayan, then Birju. Mr. Ayan and Birju, then जी Farhan. Yes, Ayan. What are you doing जी right now? मैं 2016 बीटेक पास आउट हूँ एंड 2020 में मैंने एमटेक किया है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में Oh, एंड मैं 2017 से वर्किंग में हूँ एंड एज ए डिज़ाइन इंजीनियर हूँ जिसमें हाइड्रोलिक्स एंड स्ट्रक्चर में डील करते हैं हम लोग। okay. बट मेरा अभी काफ़ी उसमें डाउट्स रहते हैं और अभी मेरे कॉन्सेप्ट उतने क्लियर नहीं है जो, तो मैं थोड़ा अभी अपनी ग्रोथ पे वर्क कर रहा हूँ और अपने डेवलपमेंट में पर्सनली, तो इसलिए मैंने आपको ज्वाइन किया। Okay, great. Thank you so much. ओके Okay, now Mr. Birju. Mr. Birju, are you there? And maybe he's not there. He's हेलो सर। yes, Birju. हाँ सर, मैं 2016 Speak in सिविल English. English. Hi there, my name is Rabiju Kumar. I was a pass out on 2016. I was like working only 2 to 3 years. After that, I'm moving abroad as a student visa, and right now I want to like field job in civil engineering firm. So in like office based job, and I watch your videos on YouTube for a very long time. So if I can say I am like have a no any idea or experience in this field. That's why I want to. Okay, so you're a student right now, right? Right now, I'm an international student. Yes, Okay, so what are you doing like right now? I just come like my last semester as a manager, like MBA course after civil engineering MBA. Like I make Okay, some combination for that. great. Thank you so much. Okay, now Mr. Farhan. Mr. Farhan. My name is Mohammad Farhan Akdas. I have completed my BTech in 2019 and currently I'm working as a site engineer. Site engineer, and you have any software knowledge also, Farhan? Yeah, AutoCAD, only AutoCAD. Only auto. Okay, thank you so much. Now, Geetanjali. Yes, sir. Yeah, Good evening, sir. good evening. Myself, Gitanjali. Yeah. I'm from Pune. My pass out year is 2024, and I'm working as an architectural draftsman in architectural firm. Which firm? Datir Patel Associate, Akodi. Oh, okay, great. Thank you so much, Geetanjali. Okay, and Mr. Govind. Govind and Lokender Singh. Mr. Lokender Singh. Hello, sir. Hello. Hello, sir. Yes, Lokender. Sir, myself Loken Singh. I have completed my BTech in year 2017, 17. and sir, since last 5 years, I have sir, I preparing for UPSC preparation, sir. So after that, sir, it is totally a new journey for me, and right now I have admission. I have taken admission in sir MTech Structural Engineering College. This is ये सर मेरा शायद फर्स्ट सेम रहेगा अभी मेरा एग्जामिनेशन का, सर फर्स्ट सेम साथ में एमटेक चल रहा है In which और college? साथ में सर प्रिपरेशन अभी कंटिन्यू हुई है, मेरी लास्ट टाइम बचा यूपीएससी का In which college? सर मेरा अस्टेट कॉलेज सर छत्तीसगढ़ बैच से। Okay, got it. Thank you so much. Yes, Govind. Hello. Yes, Good Govind. evening, sir. Good evening, Ji. Sir, I am Govind Patel from Patna, Bihar. Hello. Okay. Yes, Govind. Please. I work in government of Bihar as a survey admin. Okay. And your pass out year? 2013 Got it. diploma civil. Okay, got it. And degree also? No, sir. Not degree. Okay. Okay. Okay, thank you so much, Govind. मैं आपसे बाद में डिस्कस करता हूँ, ठीक है? Okay, sir. Okay, जी. And now Mr. Naseem. Good evening, sir. Good evening, Ji.
ये पास My name myself MD Nasim Sheikh. I have got pass out 2018 and then have recently job site engineer as a Hyderabad post. great. Hello? Yes, you are right now you're site engineer, right? Yes, sir. Okay, got it. Thank you so much, Nasim. And guys, Mr. Shahid. Yeah. Good evening, sir. Good evening. First of all, I am your oldest student of the BIM Gurukul. Yes, I remember. You Yeah. passed out, Shahid? Right now, I'm pursuing BTech in a sixth semester. 6th semester. Yeah. तुम डिप्लोमा तो किए थे ना? Yes, sir. I have completed diploma in 2017. Sorry, 15. अभी जॉब भी कहीं कर रहे थे? Yes, sir. Right now, I'm currently doing as a structural technician in a Chandigarh. Chandigarh. Which company? It's an American-based company. Okay. The name is Design Analytica. I already done my interview there. In 2016, I was there, and I was doing for the interview in that same company. Okay, जब मैंने बोला ना अमेरिकन बेस तभी मुझे याद आ कि मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ. ठीक है. Okay. Now, Mr. Oveshi. Yeah. Good evening, sir. This is Muhammad Owais. Yeah, Ovesh, sorry. This is Muhammad Owais, and I am currently pursuing MTech. Okay. And I am from Telangana. MTech, your second year or first year? Second year. And it's like a fourth semester. And BTech pass out year? Yeah, BTech pass out year is 2022. 2022. Okay. Yeah. Okay, thank you so much, Wes. Okay, and now Mr. Navesh. Sorry, मैं अगर गलत नाम प्रोनाउंस कर दूं क्योंकि पहला दिन है मुझे पता नहीं है. Mr. Navesh. Good evening, sir. Good evening, ji. Myself Namesh Sharma, sir. I am from Chamba, Himachal Pradesh. I passed out my BTech in 2019. Now I am working my own business, like preparing estimate and floor plans. Okay, got it. Thank you so much. And now Raj Lakshmi. On your mic, please. And maybe she's not ready. So welcome with yes. Hello. Yes, Raj. Sir, I am Rajyasri from Hyderabad, sir. Okay. I am completed my MTech structure in 2012, working as designer manager in Ashrita Associates. I am from Hyderabad. Okay, right now you're doing the job, right? Yes, sir. Okay, great. Thank you so much. Okay, and Mr. Ram Prasad. And Ravi Vyas. Mr. Ravi Vyas, are you there? Yes, sir. Yeah, Ravi. Good evening, sir. Good evening. Sir, I am Ravi Vyas from Dharampuri Dhar district. I have completed my BTech in 2017. Presently, I am pursuing MTech final year and working in an architecture firm as a planning, designing, and structure design. Okay, great. Thank you. Where? Indore, sir. Indore. Okay. Thank you so much, Ravi. And Mr. Samir Patil. एंड गाइस आप अल्फाबेट वाइज रेडी रहिए तो समय उसमें अपना यूटिलाइज हो ना. अगर किसी का ऐसे है कि थोड़ा टाइम लगे तो आप पहले से मैसेज ड्रॉप कर दीजिए. मिस्टर शिव कुमार एंड सुजीत सिंधे. मिस्टर सुजीत. और किसी का लेट हो जाए तो आप हैंड रेज कर सकते हैं गाइस. ऐसे हैंड रेज का ऑप्शन आई एम सुजीत शिंदे. आई एम फ्रॉम मुंबई. करंटली आई एम बी लास्ट ईयर सुजीत. यस सर. ओके. ओके, थैंक यू सो मच. एंड शिव कुमार सर मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हुआ सर. मैं लास्ट यस मुझे पता है, लेकिन हम ग्रुप में भी आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ना. फॉर दैट ओनली यू नीड टू इंट्रोड्यूस. आई एम कंप्लीटेड माय बीटेक फ्रॉम बीटेक एट 2010 सर. ओके. एंड आफ्टर दैट आई हैव कंप्लीटेड एमटेक फ्रॉम इन 2014 सर. ओके. नाउ वर्किंग एज माय ओन फर्म सर. कंसल्टेंसी फर्म सर. Okay. Correct.
I think earlier you just joined that BIM batch, right? So sir. yeah. Okay, thank you so much. Now, Mr. Hussain, Tariq Hussain. Yeah, good evening, sir. Good evening. Sir, my name is Tariq Hussain, Yeah. and I completed my BTech degree in 2023. And so then I work as a, and then I worked in a BD's construction, BD's project as a site engineer for 6 months, and then I switched to a firm, and currently now working as a estimate and architectural engineer Great. in Haryana. Okay, thank you so much, Tariq. And now Vidhi. Okay, Vidhi. After that, Viraj, Vidhi. Good evening, sir. Good evening, Vidhi. So my name is Vidhi and I'm from Goa. So I've done my BE in civil and I've passed out in 2024 recently. So I'm side by just preparing for GATE currently. And I wanted to learn about software, so I've joined the course. Okay, great. Thank you so much, Vidhi. And now Mr. Biraj. Hi, sir. My name is Viraj. I completed my bachelor's in the year 2022. After that, I worked at my own construction firm for a year as a site engineer. And the year later, I worked at JSW Construction Chemicals as a technical executive. I quit my job in the last October. And after that, I am focusing on doing some government projects like dams, mini dams, and roads. Got it. Great. Thank you so much, Viraj. And now Mr. Vishal. Good evening, sir. Good evening, I am Vishal Moran. My pass out year is 2024 in BTech with honors degree, and currently I am preparing for government exam and also qualifying GATE exam. Great. Thank you so much, Viraj. And now Mr. Samir. Hi, sir. Hi. I am passed out in 2018. Now, currently, I am owning my own construction firm, and I am running right now my own side business. Great. Site engineer. Very good. Thank you so much, Samir. It's nice talking to you. Okay. तो गैस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इसलिए क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं एंड हमें आगे कैसे प्रिपरेशन करना है। याद रखिए जिनका भी कैरियर गैप है उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ से इंसान कंप्रोमाइज़ कब करता है गैस, जैसे आप किसी कंपनी में जाते हो तो कंप्रोमाइज़ कब करता है इंसान, जब आप उस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो तो इंसान कहता है कि यार कैरियर गैप क्या देखना, ऑलरेडी इनका नॉलेज देखना जरूरी है ना। तो हम किस चीज़ पे बिलीव करेंगे कि आप ये ना बोलें कि मुझे क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर्स के लिए जॉब मुझे स्टैट प्रो आता है, मुझे ईटैप्स आता है। आप ये दिखाएं कंपनी को मुझे आता है। अब वो लोग सर दिखाएंगे कैसे, हम आपको एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बनवाएंगे कि स्ट्रक्चर्स में आप किसी को दिखा सकें कि क्या बोलते हैं एग्जैक्ट हमें कुछ आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कर देंगे। देखते हैं शायद कोई स्ट्रक्चर्स का अगर मेरे पास पोर्टफोलियो डाउनलोड रखा हो तो मैं आपको दिखाता भी हूँ। तो जब आप किसी को बोलेंगे कि मुझे स्टैट प्रो आता है तो शायद उसको शक हो कि आता है कि नहीं आता है, लेकिन जब किसी को दिखा देंगे कि ये होता है स्ट्रक्चर, ये मैंने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं और ये उसकी समरी है, तो कोई आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा गाइस। अगर कोई समझदार होगा तो बोलेगा अब क्या पूछ सकते हैं अगर इसको आता ही है तो। मेरे सामने कोई पोर्टफोलियो आ चुका है, वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी ये रहमान का है। ठीक है, अब समझ लीजिए कि आपके पास रहमान आए और रहमान आपके पास जॉब के लिए आए और रहमान ने बोला है कि मैंने यूनिक सिविल से स्टैट प्रो सीखा हुआ है, आप ट्रस्ट ना करें। ठीक है, हो सकता है आपको डाउट हो, लेकिन जैसे ही रहमान ने आपको दिखाया कि मैंने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं सर, ये मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैंने ट्रेनिंग के ड्यूरेशन पे किए हैं। ठीक है, ठीक है, इन्होंने अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स को मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। जैसे कि एक प्रोजेक्ट इन्होंने ये किया हुआ है, साउथ का टप्पा प्रोजेक्ट है ये। इसके अलावा इन्होंने क्या बोलते हैं इस प्रोजेक्ट की सारी एनालिसिस की हुई स्टैट पे प्रॉपर डेप्थ में, और उसके बाद इसकी फुटिंग की ड्राइंग प्रोड्यूस किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बीम की ड्राइंग, स्लैब की ड्राइंग, और ये फ्रेशर है। ठीक है, आप एज्यूम करिए फ्रेशर है, और ये प्रॉपर स्ट्रक्चरल ड्राइंग भी आपको दे रहे हैं, बीम की ड्राइंग दे रहे हैं, रेनफोर्समेंट डिटेलिंग दे रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद इसकी स्टेयर केस की डिटेलिंग दे रहे हैं, वेयर हाउस की डिज़ाइन दे रहे हैं, वेयर हाउस के सारे रिएक्शंस निकाल के दे रहे हैं, और उसके साथ साथ आपको उसके सभी पोजीशंस, उसके मैनुअल कैलकुलेशंस दे रहे हैं।
ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर यह दे रहे हैं किस तरीके से रिएक्शन आएंगे, शेयर फॉर बेंडिंग मोमेंट दिखा रहे हैं। और उसके बाद ये आपको दूसरा आशीष होटल करके G+8 का प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं। अब आप इनसे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि आपने स्टैटफ्लो नहीं सीखा हुआ है। नहीं सीखे होते तो ये लोड मैनुअली कैसे कैलकुलेट कर देते, कैसे ही आई स्कोर का कंसिडरेशन बता पाते कि किस क्लोज के अकॉर्डिंग मैंने किया है। देखिए सिर्फ स्टैटफ्लो का टूल नहीं दिखाया जा रहा है यहाँ पर, आप क्या करो पूरा का पूरा ये करो। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही सीखें और इस तरीके से प्रॉपर ट्रेनिंग करके जाए। इनका ईटैप्स का भी पोर्टफोलियो होगा, कहीं और होगा, ये भी देखिए स्टैटफ्लो का पोर्टफोलियो है। अब इंसान क्वेश्चन मार्क करेगा तो गलती उसकी है, क्योंकि इन्होंने अपना काम प्रॉपर कर लिया है गाइस, और काम आपको दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमें पोर्टफोलियो बनाने हैं, और ये पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको अच्छे से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। चलिए, अब आपके मन में कई ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे, ट्रेनिंग को लेकर हो सकते हैं, प्लेसमेंट को लेकर हो सकते हैं। हैंड रेस करके सारे क्वेश्चंस को कोशिश करके पूछ लीजिए। ना मिस्टर विशाल पूछना चाह रहे हैं, हैंड रेस ऑप्शन है, दम भर के क्वेश्चन पूछिए आप। यस विशाल बोलो। सर स्टारप्रो का स्टिल डिजाइन थोड़ा हाई रहता है ना, मतलब हाँ ये टैप्स का कंपेयर किया हाँ तो हाँ हाँ तो वहाँ फिर स्टारप्रो उसपे उसका गुड जब प्रेफरेंस है। लोड कॉम्प्लेक्स जो लोड कॉम्बिनेशन है उसके साथ थोड़ा गेम खेला जाता है तो कम हो जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा लोड कॉम्बिनेशन का सारा गेम रहता है उसमें। ठीक है, चलेगा। एंड मिस्टर एहसान जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस एहसान बोलिए, और भी किसी कुछ पूछना है पूछ हाँ सकते हैं। सर, अगर मतलब गैप तो नहीं है, बट कैसा है कि दूसरी इंडस्ट्री में काम किया कुछ टाइम के लिए, हाँ तो फिर उसको तो जस्टिफाई हम कर सकते हैं, मतलब यस अगर जस्टिफाई, इंटरव्यू में रहेगा। यस दो चीज़ों से जस्टिफाई कर सकते हैं। एक तो आप दिखा सकते हैं रिलीवेंस के तौर पे कि आप करंट क्या कर रहे हैं, आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं स्ट्रक्चर कंसल्टेंट क्या, राइट? जी, मैं मतलब उनके कांटेक्ट में हूँ, मैं जॉब कर रहा था, बट अभी मतलब कैसा है, जो भी उनका हाँ काम चलता था मैं उनके कांटेक्ट में हूँ। हम्म तो अगर आप ये बोलते हैं कि मैं करंटली यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ, ऑलरेडी हम आपको इंटर्नशिप लेटर दे रहे हैं, तो आप मेरे पास तो काम कर ही रहे हैं, प्लस किसी कंसल्टेंट के यहाँ काम कर रहे हैं, तो इंसान कोई भी पूछता है ना कि करंट का पूछता है। ठीक है, ओल्ड में आप बता सकते हैं कि मैं प्रिपेयर कर रहा था, मैं इस इंडस्ट्री में जॉब कर रहा था, डजेंट मैटर। अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देते हैं तो ठीक है। रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होता है तो डेफिनेटली आपका करंट व्यू नहीं देखना चाहेंगे और प्रीवियस भी देखना नहीं चाहेंगे। तो बेसिकली सब कुछ रिक्वायरमेंट का गेम है, तो अगर आप कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फुलफिल हो जाता है। एंड जैसे क्या होता है कि मतलब स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू हम इंटरव्यू देते हैं, तो मतलब जैसे हमको साइट इंजीनियर का थोड़ा कम नॉलेज रहता है, तो क्या उसमें भी वो कोई कुछ ज़रूरत मैटर ही नहीं है, करेगा? कोई ज़रूरत ही नहीं है साइट इंजीनियर की जॉब की। एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर आपको साइट की जॉब की कोई नीड नहीं है। ठीक है, ओके। आज के टाइम में सबको पता है बीम क्या होता है, कॉलम क्या होता है, पुटिंग क्या होता है, हर चीज़ अवेलेबल है, डिजिटल माध्यम से अवेलेबल है। तो कोई भी मैटर ही नहीं करता कि आप साइट पर जाके जॉब करो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है। एंड एक टेक्निकल क्वेश्चन था, जैसे हम्म, हम कोई भी ग्रेड का जैसे आप ले रहे थे डिजाइन करने का, M20 हो गया, M25 हो गया, करेक्ट। तो हम रिसीव रेशियो देखते आए 1:1.53, हम्म बट जब साइट पे जब मतलब वो मिक्स बनाते हैं, हम्म तो वो मुझे ऐसा बोलते थे कि आप 10 घमेला रेती, 10 घमेला से अपना सैंड और 1 गोनी सीमेंट, आप ऐसा 20 घमेले का कुछ माल बनाइए। तो वो उनका मतलब अजम्पशन कैसा रहता, वो मुझे समझ में नहीं आता। देखिए उसमें कैसे कि आप किस लेवल के साइट पर काम कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है ना। किसी बड़े मेजरली प्रोजेक्ट्स पे तो काम कर सर रहे हैं, छोटा प्रोजेक्ट था जी, हाँ रेसिडेंशियल G+4 हाँ, G+5 तो ऐसा। वो कुछ नहीं करते उसी रेशियो को, क्योंकि उनके पास वॉल्यूम नापने का मेथड नहीं होता, तो एक जो उनके पास अवेलेबल है उसी रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, रहता वही रेशियो है। और नहीं है तो आप एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर आप खुद स्टेप देके उनको बता सकते हैं कि आप ये सोल्यूशन लीजिए और यही मिक्स प्रपोजल यूज करिए, क्योंकि ये मिक्स प्रपोजल ऑलरेडी साइंटिफिक है। ठीक है। ओके। ओके, यस ये इसमें आप थोड़ा मुझे मतलब बाद में गाइड यस यस, कीजिएगा। नो शो, विल डिस्कस हाँ। दैट। ठीक है, ओके। एंड लोकेन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस लोकेन बताइए। सर अभी जैसे राइट नाउ सर मेरे इन हाउस ही फर्म है सर, हम्म तो छोटे भाई आर्किटेक्ट हैं और हम्म उनके साथ ही मैं सर काम कर रहा हूँ अभी, करेक्ट। और फिलहाल एमटेक चल रहा है मेरा। तो सर मुझे जॉब करना इम्पोर्टेंट है कि मैं डायरेक्ट उनके साथ काम कर सकता हूँ सर आपके कोर्सेज के बाद सर? अब मेरे कोर्सेज के बाद बेशक आप उनकी प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, बट जॉब आपको करना भी चाहिए। ठीक है, जी सर। क्योंकि जितने आप वर्क करोगे उतना ज़्यादा आपकी लर्निंग होगी। ठीक है, जी सर। और जितने ज़्यादा सीनियर्स का संग मिलता है उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। मैं जी 6 मंथ सर। आपके साथ अवेलेबल हूँ, कोई आपके साथ 2 साल अवेलेबल रहे और अच्छी बात होगी और लर्निंग होगी। तो आप उनका काम करिए, साथ ही साथ जॉब भी करिए, ये समझदारी जी रहेगी।
जी सर सर इन हाउस जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट सर ये सब चल रहा है हाँ और सर स्ट्रक्चर के लिए सब कुछ आउटसोर्स करना पड़ता है सर, तो बस नहीं, वो वो तो चाहता आपने हूँ कि सर। बताया हुआ है जी ऑलरेडी। जी सर। ठीक है, तो वो मुझे पता है, लेकिन आपको जॉब करने का अपॉर्चुनिटी मिले तो करना चाहिए। ठीक है, ओके सर थैंक यू ओके सर। जी, ओके जी। नाउ मिस्टर अयान वांट टू आस्क समथिंग, जी सर, बोलिए। सिंगल क्वेश्चन अभी नहीं पूछना चाहिए था मुझे, बट स्टिल मेरे डाउट है तो इसलिए पूछ हम्म रहा हूँ। न्यू स्ट्रक्चर्स को हम सॉफ्टवेयर्स पे कर लेते हैं टैब पे या स्टैट प्रो पे, हाँ बट जो हमारे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कई 10 साल 15 साल 20 साल पुराने होते हैं, हाँ उनको हमें उसकी स्ट्रेंथ चेक करनी है, उनको मॉडिफाई करने के लिए, उनको इनोवेशन करने के लिए जो हम उसमें नए फीचर लगाते हैं, उसको कैसे हम डिजाइन तो करेंगे? उसका कई चीज़ें होती है उसमें, आपको टीआरपी टेस्ट वगैरह करने पड़ते हैं कि मटेरियल की पहले हमको जजमेंट होनी चाहिए कि मटेरियल जो है हमारा वो कितना है। ठीक है, उसके बिहाफ पर, उसकी जो लाइफ है मटेरियल की, उसके बिहाफ पर हम उसका लाइफ स्पैन निकाल सकते हैं। उसको बेसिकली रेट्रोफिटिंग के अंदर वो कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, कि वो सस्टेन अभी कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कितना जर्जर हो गया है, उसके लिए आपके अलग अलग टूल्स हैं जिससे आप उसका करंट मटेरियल का रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, यही मेथड से उसको चेक करके एक रिपोर्ट दी जाती है जो स्ट्रक्चर इंजीनियर, कि अभी ये सस्टेन कर सकता है कि नहीं कर सकता है। जैसे अगर हम कॉलम की कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करें उसकी, हाँ तो न्यू स्ट्रक्चर होगा तो उसकी कुछ अलग आएगी। हाँ ठीक है, एक कोई कॉलम होगा उसका हम लोड कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हमारे पास एनडीटी टेस्ट होते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, यस उससे यस। हम उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और ये सब निकाल सकते हैं, बट उसका स्ट्रेंथ कैसे, उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी और ये सब कैसे ठीक है, निकाल तो पाएंगे? वो लोड कैरिंग कैपेसिटी नहीं निकाला जाता, उसका लाइफ स्पैन निकाला जाता है कि अभी सर कितना इसका लाइफ बचा हुआ है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी इसमें लाइफ है कि नहीं है। अगर वो निकालेंगे तो फिर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और फिर उसके मैनुअल कैलकुलेशन से उसको दे सकते हैं सॉफ्टवेयर पे, क्योंकि हमें फ्रेश डाटा ही वो कंसीडर करेगा। ठीक है, तो जब सॉफ्टवेयर पे देंगे तो उसका रिपोर्ट नहीं देगा। आप उसका लाइव स्पेन निकाल सकते हो एनडीटी टेस्ट से, जब आपने किया तो उसकी जो आपकी मटेरियल की जो स्ट्रेंथ आ रही है, उसके बेस पे एक अजम्पशन दे सकते हैं कि इतने साल की लाइफ इसकी बची हुई है, या फिर मैनुअल उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक ही स्ट्रक्चर की कोई हम लाइफ पीरियड माने कि 20 साल बाद एक कॉलम की कुछ अलग होगी, किसी दूसरे कॉलम की कुछ अलग होगी, तो हम उसको एक एग्जैक्ट तो अज्यूम कर नहीं पाएंगे, नहीं, तो वो ये तो स्ट्रक्चर। एजम्पशन से दिया जाता है, एजम्पशन से। ठीक है, ये जो रिपोर्ट्स होती हैं एजम्पशन दिए जाते हैं कि अप्रॉक्स इतना हो सकता है। ठीक है, अच्छा। इसीलिए कोई भी इसमें फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, क्योंकि फिक्स टाइम पीरियड फ्रेश बिल्डिंग की होती है। इसमें जब फ्रेश बिल्डिंग की डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम लाइफ स्पैन डालते हैं कि 50 ईयर के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, आगे आप आने वाले दिनों में देखेंगे तो फ्रेश स्ट्रक्चर्स के लिए, बट उसके लिए आप एक रैंडम एज पर द एक्सपीरियंस आप जजमेंट देते हो कि अप्रॉक्स इतना हो सकता है। क्योंकि हर कॉलम का आपसे कैसे डिसाइड कर सकते हो, पूरी बिल्डिंग का आप बताओगे ना, आप बताओगे कि ये वाला खराब होने वाला है, ये वाला सही होने वाला है, ऐसा नहीं हो सकता ना। जी ठीक है, ठीक। यस। ओके जी, एनसी कुमार जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर मेजर डिफरेंस क्या है सर स्टार्ट प्रो में और ई में सर, मतलब मार्केट में क्या डिमांड चलता है सर सबसे ज्यादा अभी कमर्शियल अपना इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल में सर? हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए जनरली आपको ईटेफ्स ही देखने को मिलेगा। ठीक है, सर और छोटी बिल्डिंग्स के लिए, स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए सॉरी, हाई राइज बिल्डिंग के लिए ईटेफ्स देखने को मिलेगा। छोटी बिल्डिंग्स और स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए जनरली आपको स्टैटफो देखने को मिलेगा। ठीक है, और दूसरा मार्केट प्राइस का भी डिफरेंस है। जो एक प्राइस के रूप में बोले तो स्टैटफो सॉफ्टवेयर छोटी कंपनियां जल्दी अफोर्ड करती हैं, क्योंकि ये ओनली 70 to 80,000 में आ जाता है। ईटेफ जो सॉफ्टवेयर है ये 3.5 से 4 लाख के बीच में आता है, तो उससे सिर्फ बड़ी कंपनियां ही अफोर्ड करती हैं, तो वो भी एक सर रीज़न होता है। ठीक है, ओके, ठीक है। एंड विराज कुछ पूछना चाह रहे हैं, विराज बोलिए। Sir, actually, I have completed bachelor's 2022, so it's been more than 2 years since I have forgotten all the basics of load calculation and all. There is a huge gap because I opted for two jobs which were not related to structural designing. So, will you provide some kind of notes, some kind of यस, books? Will एवरीथिंग you? आई हैव, एवरीथिंग आई हैव, यू जस्ट नीड टू prepare that. ठीक है ना, don't worry about that. And even today's your task is nothing, just need to read the basics of civil engineering ppts. ठीक है, about column, about beam, I'll just share you in the groups. You need to just prepare that only. ठीक है, आज का आपका टास्क ही यही है। हम लोग की जो प्रॉपर गाइस क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें हम लोग ऑटो कैड के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट होगी मंडे से। ठीक है, एट द सेम टाइम मंडे से हम लोग की बेसिक्स ऑफ द ऑटोकैड से स्टार्ट होगी क्लासेस, जिसमें हम लोग डेप्थ में ऑटोकैड के बारे में समझेंगे, इनके टूल्स के बारे में समझेंगे, कैसे यूज होते हैं वो सब समझेंगे, और वहाँ से हम लोग की ट्रेनिंग फॉरवर्ड होगी। ठीक है, आज मैं आपको कुछ बेसिक सिविल इंजीनियरिंग की पीपीटी 2 भेजूंगा। ठीक है, उन पीपीटीज को अच्छे से देखना है, अच्छे से उनको पढ़ना है,
क्यों? क्योंकि वो जब मॉक इंटरव्यू होगा तो वहां से क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है? तो डोंट वरी विराज, आप 2022 कोई बहुत दूर नहीं है यार, ठीक है, बहुत पास ही है, ठीक है, तो आराम से कवर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? Yes, sir. Thank ओके ओके जी। एंड लोकेंद्र, यू वांट टू आस्क समथिंग? एनीवन एल्स वांट टू आस्क एनीथिंग? सर एक्चुअली कई बार सर साइट प्रॉब्लम में डायरेक्ट साइट में प्रॉब्लम आता है कि सर बेसमेंट में पानी सीपेज होना, ये होना, तो एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते ना सब सर नहीं, कुछ, इसे मतलब मैं बस हमारा डिजाइनिंग। यस, ये हमारा रोल नहीं ओके है, ठीक है? ओके चलो, सर। ओके जी। एंड बिरजू वांट टू आस्क समथिंग? सर अभी मैं फॉर एग्जांपल अब्रॉड हूँ है ना, तो सर अभी तो ये कोर्स के बारे में कुछ पता नहीं, पता कोर्स और ये सब आएगा तो इंडिया के हिसाब से आएगा, तो मैं तो यहाँ ही मतलब अभी रहने वाला हूँ सारा तो कॉन्सेप्ट जो होता है बिरजू, वो हर कंट्री का लगभग सिमिलर होता है। इवन मैं आपको ईटेप्स के अंदर यूरो कोड से भी डिजाइन करना दिखाऊंगा, आपको लगेगा सिमिलर ही तो कर रहे हैं, ठीक है? तो उसके लिए हम निश्चिंत रहें, कोड सिर्फ चेंज होते हैं क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का वेदर चेंज हो जाता है, वेदर की वजह से थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो जाते हैं, और कुछ नहीं रहता, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ओके जी। एंड एहसान जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी मैं जानना चाहता था कि जैसे हम हाई राइज के लिए हम स्टैट प्रो प्रीफर नहीं करते, बट उसका यूजर इंटरफेस और डिटेलिंग बहुत अच्छा है, मैंने देखा। जैसे किसका? वो एरिया ऑफ स्टील वगैरह बहुत अच्छा बताता है स्टैट हाँ, प्रो, तो कोई मना नहीं कर रहा है, बिगिनर पॉइंट कोई ऑफ भी व्यू। कंपनी मना नहीं करती है, ठीक है? जब उसको आप यूज करेंगे तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आइडिया लगेगा which one इज बेटर, ठीक है? देखिए एंड जो, ये जी ई बताइए। टैब्स हम हाई राइज पे मतलब ज्यादा प्रीफर करते हैं और यस, स्टैट प्रो नहीं प्रीफर करते, उसका आपने शायद रीजन भी बताया था कि वो ज्यादा स्टील दे देता है कुछ मतलब हाँ, वो तो प्रैक्टिकल कुछ रीजन तो है ही, ठीक है? देखिए कैसे हाँ। होता है, हर सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटीज होती हैं, ठीक है? जैसे कि रैपिड पे भी 3D बना सकते हैं और ऑटोकैड पे भी 3D बना सकते हैं, बट दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो ऐसे ही आएगा जैसे कि एक स्प्लेंडर से आप हाईवे मतलब कि टूर कर रहे हैं और एक R15 से कर रहे हैं, रिजल्ट आपको पता है, स्प्लेंडर भी जाएगी वहां पे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन R15 भी जाएगी, स्मूथ कौन सा होगा, ठीक है? तो वो चीजें देखी जाती हैं कि किसमें इजीली हम डिजाइन कर सकते हैं, उस कंपैरिजन में ईटेप्स में हाई राइज बिल्डिंग का डिजाइन आसानी से हो जाता है, ठीक है? अभी आप प्रैक्टिकल भी करके देखिएगा तो खुद ही आपको आइडिया लगेगा आने वाले दिनों में, ठीक है? ओके ठीक है। ओके जी। तो गाइस हम लोग मैं आपको बेसिक्स की पीपीटी भेज रहा हूँ ग्रुप में, जस्ट उसको आराम से पढ़िएगा रिलैक्स होके, इस 4 मंथ में जितना भी आपको मिलेगा ये 100% सफिशियंट होगा टू क्रैक एनी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग इंटरव्यू, और इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन समथिंग आप आराम से ड्राइंग करके सबमिट करेंगे। बस वो पहली वाली बात याद रखिएगा, वो क्या है, ठीक है? 80% अटेंडेंस, वो नहीं रखेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, और वो रखेंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें बहुत डेप्थ में पता है कि किस कंपनी को क्या चाहिए होती है, कैसे उसके लिए प्रिपेयर करना है, और बहुत मजे से सीखेंगे, रिलैक्स होकर सीखेंगे, बस आप कंसिस्टेंट रहिएगा, ठीक है? तो आपको ऑटोकैड, आपके पास कई लोग पास ऑटोकैड नहीं होगा सॉफ्टवेयर, हम लिंक शेयर करेंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉलेशन वीडियो भी भेजेंगे, इंस्टॉल कर लीजिएगा। इन केस इंस्टॉल नहीं हुआ तो घबराइएगा मत, हम आपको अपने टीम का नंबर देंगे, उनसे कांटेक्ट करके हेल्प भी ले सकते हैं आप, ठीक है? सब कुछ आपके ग्रुप में आ जाएगा, पहले डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉलेशन वीडियो दे रहा हूँ देख के इंस्टॉल करिए, कुछ प्रॉब्लम आता है तो टीम से कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है जी? चलो, सी यू ऑन मंडे, और वहां से हम लोग कंसिस्टेंट करेंगे। रितेश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, रितेश आप लेट आए क्या? हाँ सर, सॉरी बोलो सॉरी बोलो। फॉर दैट, मैं थोड़ा लेट आया। तो आज के मतलब लेक्चर में क्या हुआ, मतलब मैंने कुछ ज़्यादा मिस कर रिकॉर्डिंग दिया। रिकॉर्डिंग हो गई है, ठीक है? कुछ ज़्यादा नहीं, आज तो इंट्रोडक्शन था, तो हम लोग समझे कि क्या क्या हम पढ़ना चाहिए एज स्ट्रक्चर इंजीनियर में, क्या क्या चीज़ों का आइडिया होना चाहिए, एक पीपीटी के माध्यम से हमने आपको दिखाया, तो पीपीटी ग्रुप में आ जा रही है और रिकॉर्डिंग भी आ जा रहा है, तो आपको टेंशन कुछ नहीं लेना है, ठीक है? मिनट्स में आ जाएगा, ठीक है? ठीक है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, कुछ नहीं समझ आएगा तो आप मुझे कॉल करके भी कॉन्टेक्ट कर लेना रितेश। ओके ओके गाइस, यू कैन लेफ्ट योर मीटिंग्स, मैं जितना जल्दी हो सके रेंडर जैसे होता है सॉफ्टवेयर, आपको रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा आज का, ठीक है? चलो, सर ये कल मंडे से 7 o'clock से स्टार्ट होगा, फिर कब ये कब तक रहेगा क्लास? बस 7 to 8:30, डिपेंड ऑन द टॉपिक, कभी 9 भी बज सकता है, कभी 8 भी बज सकता है, आप जितने डाउट डिस्कस करो इसके हिसाब से, अच्छा ठीक है ठीक है? चलिए। ओके, किसी और का कोई डाउट है तो बिल्कुल आप डिस्कस कर सकते हैं गाइस, ठीक है? अदरवाइज यू कैन बी लेफ्ट, एंड आप रेडी रहिए, मंडे को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। फरहान जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? फरहान प्लीज। सर मेरा कंसर्न ये था कि जैसे मैं 2019 में मेरा पास आउट किया है बीटेक, तो करेक्ट, उस मतलब सारी चीजें भूल चुके हैं, तो हाँ, प्रॉब्लम नहीं ना होगा कवर नहीं, करने में? प्रॉब्लम तो होगा, कवर करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा अगर कवर करेंगे तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा,
ठीक है, मेरे पास सारे नोट्स हैं, आपको बस सीरीज से पढ़ना है। ओके सर। ठीक है, बस आप पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा 100% चलेगा। ओके गाइस, यू कैन लेफ्ट, मैं आपके ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ सब कुछ डिटेल्स। ओके जी, थैंक यू सो मच आप सबका भी। आप लोगों ने क्या बोलते हैं टाइम से अपना चीज़ों को ध्यान से देखा, और डेफिनेटली बिलीव करिए जो मैंने आपको दिया वही कंपनी पूछेंगे, ये तो आपको आने वाले दिनों में खुद ही मजा आने वाला है, एंजॉय करेंगे आप लोग। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।